देखिए, जो आज हम लोगों के बोर्ड की बैठक हो रही है, इसमें जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसकी कई श्रेणियां हैं। कुछ स्थानों पर लगभग 8 स्थानों पर नए ट्यूबवेल लगाने के प्रस्ताव हैं। कुछ लगभग 30 के आसपास नाला निर्माण से संबंधित प्रस्ताव है। इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा हम लोगों ने अन्य नेशनलाइज बैंकों में अपने खाते खोल रखे हैं, उससे संबंधित प्रस्ताव है। माननीय पार्षद लोगों का मानदेय 300 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है, उससे संबंधित प्रस्ताव। इसके अलावा शहर की कई योजनाओं संबंधित कुल 13 प्रस्ताव आज के बोर्ड की बैठक में रखे गए हैं। अभी प्रस्तावों पर बहस चल रही है, थोड़ी देर के लिए रेसस हुआ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज सभी प्रस्ताव हमारे विचार होंगे और जैसा बोर्ड निर्णय लेगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा। सर, अधिवेशन के दौरान पार्षदों द्वारा हंगामा भी किया गया है और उनका कहना है कि जो नगर निगम की ज़मीन है उनका अवैध रूप से कब्जे हैं, तो उसके लिए आपका क्या होगा? देखिए, जो बोर्ड की बैठक होती है इसीलिए होती है कि जो हम लोगों के कमियां हैं या जो सुधार हो सकते हैं उस पर विचार विमर्श किया जाए। स्वाभाविक तौर पर नगर निगम की तमाम ज़मीनें शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई हैं और उस पर आए दिन तमाम लोग कब्जे का प्रयास करते रहते हैं और हम लोग भी निरंतर उसको हटवाने का प्रयास करते हुए पिछले दिनों हम लोगों ने 1 करोड़ रुपए की ज़मीन नीलाम करी है। इसके अलावा हाउसिंग प्रोजेक्ट हम लोग एक अपने 10,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर ला रहे हैं। अभी हम लोगों ने भोजपुरा में अपना एक शेल्टर होम बना रहे हैं इस तरह की ज़मीनों पे। तो धीरे धीरे करके हम लोग तार-बाड़ करके उसकी घेराबंदी कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों की खासकर मैन पावर की कमी के चलते कई बार कार्रवाई करने में दिक्कतें होती हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोगों ने पिछली बार कार्यकारिणी में रखा था कि हमें 2 लेखपाल और 1 कानगो और 1 नायब तहसीलदार संविदा पर रखने पर रिटायर्ड कर्मचारियों को रखने की अनुमति दी जाए। उसकी अनुमति भी प्राप्त हो गई, जिसमें से 2 लोग रख भी लिए गए हैं। तो उनके माध्यम से हम लोग काम को सुचारू करने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम की